हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विथ मैथ्स में स्वागत है। हम सब आप ये जानते हैं कैलेंडर पर बात कर रहे हैं। कल हमने आपको मंथ और सेंचुरी के कुछ कोड्स दिए थे याद करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ जिन जिन बच्चों ने देखे होंगे, याद करने का प्रयास किया होगा। यदि आपने मेहनत नहीं भी की है तो आइए हम सब मिलकर करते हैं, अपने क्वेश्चन पर चलते हैं और धीरे धीरे जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो मंथ और सेंचुरी के कोड खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो आइए बच्चों चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है कि 22 जुलाई 2020 को कौन सा दिन था। 22 जुलाई 2020 को कौन सा दिन था। तो बच्चों या तो आप 22 जुलाई लिखना, या तो आप 7 से अगर इसको डिवाइड करोगे 7 या 21 मतलब 1 बचेगा। अब जुलाई जो होता है आपको ये याद होना चाहिए कि जुलाई कौन सा माह है, 7 है या 8 है। जुलाई 7वां महीना होता है। अब आप अपने इन उंगलियों पर रख लीजिए कि 0 35 6 1 4 614, फिर 625, फिर 0 35। जो 12 मंथ है आपको अपनी उंगलियों पर याद करना होगा। तो आइए देखते हैं। जो जुलाई है 1 2 3 4 5 7, तो ये 0 33 हुआ, 6 1 मतलब ये 4 614 हुआ, फिर 6 7वां जो मंथ होगा दोस्तों उस पर 6 आएगा 2000। अब आपको हमने स्टार्टिंग से बताया था कि 8 4 12 4 16 4 20 के लिए 6 का प्रयोग होगा। तो ये 2000 ईस्वी है तो 6 का प्रयोग करेंगे। ये 20 है, या तो इसको 20 को अगर 7 से हम डिवाइड कर देते हैं तो 7 एकम 7, 7 दूना 14 मतलब 6 बचा है, 6 लिख देते हैं। अब इस 20 को 4 से डिवाइड करेंगे लीप ईयर निकालने के लिए, तो 4 पंजे 20 मतलब इसमें 5 लीप ईयर होंगे। अब सबको ऐड करो और 7 से डिवाइड कर दो। 6 6 12, 6 3 18 और 6 चौको 24, ये 24 बटा में 7 आया। 7 से जब इसको डिवाइड कर दिए तो 7 3 21, 21 3 24, 3 दिन रिमाइंडर बचा। जितनी बार जाता है हमसे भागफल से दोस्तों मतलब नहीं होता, बस बच्चों मतलब है तो रिमाइंडर से। अब हम 3 जो यहाँ है, अब 3 करना कैसे है। हमने स्टार्टिंग में एक सर्कल बनाया था, ये सर्कल, इस सर्कल में हमने यहाँ लिखा था कि ये जो संडे है वो 0 है, मंडे 1 है, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे थोड़ा और, सैटरडे चलो ऐसे लिख देते हैं बच्चों, सैटरडे 6। मतलब ये जो संडे होगा या तो इसको 7वां दिन बोलोगे या तो इसको 0 बोलोगे। तो अगर जब 3 तो मतलब 1 2 3 मतलब वेडनेसडे, कौन सा दिन, बुधवार। जब 22 जुलाई 2020 का दिन पूछेगा तो आपको निकालना कैसे है। पहले डेट लिखेंगे, फिर मंथ का कोड लिखेंगे, उसके बाद सेंचुरी का कोड लिखेंगे। फिर ये सेंचुरी का कोड लिख चुके हैं। फिर ये जो 20 था इसको हमने 7 से डिवाइड किया, 7 दूना 14, 6 बचा, 6 लिख दिया। फिर लीप ईयर इसमें निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर दिया, 4 पंजे 20, 5 इसमें लीप वर्ष हुए। अब इन सबको ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया 7 से। अब आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 18 है बच्चों, 18 को 7 से डिवाइड करो, 7 दूना 14, 4 दिन तो रिमाइंडर बचा, लिख लेते हैं फरवरी। अब ये जो फरवरी है, अगर ये इस शताब्दी अगर ये 2000 में होती मतलब लीप वर्ष में होती तब तो हम 6 या 2 करते, लेकिन ये साधारण शताब्दी है तो 0 33 मतलब फरवरी के लिए यहां 3 लिखेंगे। अब 1900 शताब्दी के लिए हम क्या लिखेंगे। 1900 हमने आपको बताया था कि 4 4 के गैप में ईयर्स है, तो 8 9 10 11, 11 4 15, 15 4 19 मतलब सबसे लास्ट वाला। तो 6 दोस्त 420, लास्ट में 0 आ रहा है तो शताब्दी के लिए हम यहाँ 0 लिख देंगे। और उसके साथ साथ ये ईयर भी 0 है और यहाँ जो लीप वर्ष है वो भी 0 है, बटे में 7। अब ये 4 3 7 मतलब ये 7 बटे में 7 हुआ। काटेंगे
तो 7 एकम 7, यहाँ 0 आएगा। अब आप ये जानते हैं कि 0 का मतलब क्या होता है कि 18 फरवरी 2019 को संडे था। क्या था? संडे था। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि 8 अगस्त 1600 ईस्वी, 8 अगस्त 1600 ईस्वी को कौन सा दिन था? ये जो 1600 ईस्वी चल रही थी उसमें 8 अगस्त को कौन सा दिन था? तो 8 को हम एज टू एज 8 न लिख के 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 लिख लिए। अब अगस्त हमारा कौन सा मंथ है? अगस्त हमारा 8वां मंथ है। अगस्त या सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब अगस्त हमारा 8वां मंथ है। तो अब 8वें के लिए हम क्या करेंगे? 0, 35, 6, 1, 4, ये 5 1 6 हो गए। अब 2, तो 625 मतलब 2, यहां 2 लिखेंगे। अब 1600 ईस्वी के लिए अब आप 1600 को कैसे याद करेंगे? पहले 8 से हमने स्टार्ट किया था, 8 4 12 4 16, मतलब पहले ही लाइन में ये आ रहा है, तो इसके लिए 6 लिखेंगे। 0 सामान्य वर्ष है और 0 लीप वर्ष है, बटे में 7, तो ये होगा 6 2 8 1 9, 9 बटे में 7। डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा, 1 बार जाएगा बच्चों, 7 एकम 7, 2 यहाँ रिमाइंडर बचेगा। जो 2 रिमाइंडर बचेगा तो पहले पर मंडे है, दूसरे पर ट्यूसडे है, मतलब यहां पर मंगलवार था। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां लिखा है 22 अप्रैल 1770, 22 अप्रैल 1770 को कौन सा दिन था? तो हम करेंगे क्या? यहाँ 22 को 7 दिया, 21, 1 बचा। मार्च के बाद अप्रैल आता है, मार्च हमारा तीसरा महीना है, अप्रैल हमारा चौथा महीना है, तो 0 35 3 फिर 6, मतलब चौथा जो महीना होगा उसके लिए हम 6 कोड का प्रयोग करेंगे। ये डेट लिख दिए, ये मंथ लिख दिए। अब 1700 ईस्वी किस में आया था? आप माइंड में दौड़ाइए कि 1700 ईस्वी किस में आया था? 11 4 15, 15 4 19 नहीं आएगा, तो 9 में जाएंगे, 9 4 13 4 17, ये 9वीं वाली लाइन में आ रहा है। 8 के बाद जस्ट 9वीं, मतलब 6 के बाद 4, 6 दोस्त 420, 6 के बाद 4, तो मतलब ये जो 1700 है हमारा, इसका कोड जो होगा वो 4 होगा। 70 को एज टू एज या तो लिख देते हैं या 7 दहन्ना 70, 7 दहन्ना 70, मतलब कि इसका 0 होगा, इसमें रिमाइंडर नहीं होगा। अब लीप वर्ष निकालेंगे, तो लीप वर्ष अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितनी लीप वर्ष होंगे? 4 एकम 4, 3 बचा, 30 हुआ, 4 7 28, 1700 को 68, मतलब कि 17 इसमें लीप वर्ष हुए। अब 17 को अगर आप चाहते हैं तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, मतलब यहाँ +3 अगर कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विषम तो हम निकाल दिए, उसमें से जितनी बार गया निकाल दिए, जो शेष है वो लिख लिया। अब यहाँ 6 1 7 और 7, ये 7 7 14, मतलब 14 बटे में 7, 7 दूनी 14, मतलब इसका भी 0 दिन आया। तो बच्चों इसमें लिखेंगे क्या? ये 0 वाला हमारा संडे है, मतलब 22 अप्रैल 1770 को संडे था, रविवार। क्या? रविवार। और ये जो सारी डेट है, आपको अगर कैलेंडर वाइज करना है तो कोई पुराना कैलेंडर ले लेना है या मोबाइल से आप चेक कर लेना। मुझे मोबाइल से चेक करने में भी दिक्कत होती है, निकाल नहीं पाता, तो थोड़ा डिजिटल में भी कम हो बच्चों, तो इसलिए मैंने सपोज दैट इस पर मान लिया है डेट। सपोज दैट डेट, ये जो डेट दे दिया हूं, अब जब निकला है तो आप अगर अगर आपको कैलेंडर से चेक करना होगा तो बच्चों आप चेक कर सकते हो, या मोबाइल से अगर आपको चेक करना हो तो मोबाइल से भी चेक कर सकते हो, क्योंकि ये डेट यहाँ दिन तो दिया नहीं था, दिन तो हम निकाले हैं, तो अगर 22/70 को चेक करोगे तो रविवार आएगा, या 8 अगस्त 1600 ईस्वी को चेक करोगे तो मंगलवार आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ है कि 14 मई 1996 को कौन सा दिन था? को कौन सा दिन था? 14 बच्चों आइए अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि कुछ अलग टाइप का होगा। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 400 वर्षों में फरवरी का 29 दिन कितनी बार आएगा? हमने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बच्चों पढ़ा चुका हूं, फर्क सिर्फ इतना है कि थोड़ा लिखा डिफरेंट टाइप का है, तो मैं सोच रहा था करवा दूं, नहीं देखने के बाद आपको कंफ्यूजन ना हो। कह रहा है 400 वर्षों में फरवरी का 29 दिन कितनी बार आएगा?
हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर 100 वर्षों में आप ये बताओ कि कितना लीप वर्ष होता है और कितना साधारण वर्ष होता है, कितना लीप वर्ष और कितना ऑर्डिनरी वर्ष। तो स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि 76 जो होते हैं वो साधारण वर्ष होते हैं और 24 लीप वर्ष होते हैं। जब 7 से हमने डिवाइड किया था 25, तो 4 से डिवाइड किया था बच्चों, तो 25 आया था। 25 को 100, जो 100वां वर्ष था वो सेंचुरी वर्ष था, शताब्दी वर्ष था। एक हमने माइनस कर दिया था, इसमें 75 में एक जोड़ा था और 25 में एक माइनस किया था। तो आप बताइए कि जब अगर 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष हुए तो प्रत्येक लीप वर्ष 29 का होगा। फरवरी जो है बच्चों, ये जो फरवरी होगी, प्रत्येक लीप वर्ष में जो फरवरी आएगी वो 29 की होगी। तो अगर 29 की होगी तो 100 वर्षों में अगर 24 लीप वर्ष है तो 400 वर्षों में, मतलब अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 चौको 96 लीप वर्ष होंगे। लेकिन एक लीप वर्ष बच्चों और होगा, कौन सा? जब आप 400वें वर्ष में पहुंच जाएंगे तो यह 400वां जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 से 4, ये 400 से 400 जो है 100 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब 400 से। तो 4 आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था 400, 800, 1200, 400, 800, 1200, ये सारी जो है सेंचुरी शताब्दी है। 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, फिर 500 वर्ष, 600 वर्ष, 700 वर्ष, ये सारी साधारण शताब्दी थी। तो ये जो 400 है ये 400 से डिविजिबल हो जाएगा, तो एक तो लीप वर्ष इसमें और बढ़ जाएगा, तो प्लस का 1 करेंगे बराबर 97। मतलब 400 वर्षों में 97 बार ऐसा होगा कि जब फरवरी आएगी वो भी लीप वर्ष की। अब आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि 1996 शुक्रवार को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो सन 2000 का स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा? मतलब यहां जाता है बच्चों, मनाया गया था, दिवस मनाया गया था। अगर 1996 शुक्रवार को गणतंत्र दिवस मनाया गया था तो सन 2000 का स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा? तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये कंफ्यूजन हो जाता है कि गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं और स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस बच्चों 15 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ सीधा सीधा ये कह रहा था कि 26 जनवरी 1996 को हमने गणतंत्र दिवस मनाया था। क्या मनाया था? गणतंत्र दिवस। तो कह रहा है कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाओगे? मतलब 15 अगस्त, क्या अगस्त 2000 को गणतंत्र दिवस मनाएंगे। लेकिन किस दिन मनाएंगे? किस दिन? यहां हम लिखते हैं शुक्रवार। क्या? शुक्रवार। अब बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपको हमने करवा दिया है, लेकिन आप ये बताओ, ये 26 जनवरी है, ये 96 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष? अगर आप इसको 4 से डिविजिबल करते हो तो 4 दूना 8, 4 चौको 16। मतलब बच्चों ये जो जनवरी 96 है, ये जनवरी 96, ये जो 1996 है, ये लीप वर्ष है, तो इसमें प्लस का 2 दिन होगा। अगर हम 96 से, ये 2000 है, अगर हम 96 से 97 आते हैं, 26 जनवरी 1997 आए, तो ये बताओ कितने दिन प्लस करोगे? मतलब 2 दिन प्लस करोगे ना। साधारण वर्ष में 1 दिन और लीप वर्ष में 2 दिन। अब फिर से 26 जनवरी, अगली बार 26 जनवरी से 1998 आ गए। कितना आ गए? 1998। तो प्लस का 1 करेंगे, प्लस का 1 कर रहे हैं। फिर 26 जनवरी 1999 को प्लस का 1 करेंगे। अब हम 2000 में पहुंचे हैं। कहां पहुंचे हैं? 2000 में। जब हम 26 जनवरी, यहां 26 बच्चों हो सकता है न दिखता हो तो आप सुनते रहिए, 26 जनवरी 2000 में पहुंचेंगे तो भी हम प्लस का 2 दिन करेंगे, प्लस का 2 दिन करेंगे, क्योंकि एक तो साधारण वर्ष का, एक लीप वर्ष का 2 दिन। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब 26 जनवरी यहां है, जनवरी में कितना दिन बचा है? जनवरी 31 की होती है, तो 26 4 30 से 31, मतलब 5 दिन तो हमारा ऑलरेडी ये जनवरी का हुआ। अब फरवरी का आपको कोड पता होना चाहिए। फरवरी अगर
ये लीप वर्ष की है, किसकी है, लीप वर्ष की। तो एक दिन बढ़ेगा, यहाँ एक दिन हम बढ़ा चुके हैं। अब मार्च पे आते हैं, मार्च 3 होता है, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त। यहां अगस्त ही पूछ रहा था, स्वतंत्रता दिवस में 15 अगस्त। तो यहाँ या तो 15 लिखिएगा या तो 7 गुना 14, एक बचेगा, एक रिमाइंडर लिख दीजिएगा। अब करेंगे क्या बच्चों, अब इन सबको जोड़ते हैं, 2 2 4 1 5 1 6, 6 ऑलरेडी यहां कर देते हैं बटे में 7। तो 6 1 7 3 10 2 12 3 15 15 2 17 3 20 5 25, ये होगा 25/7। तो जब इसको हम डिविजिबल करेंगे तो 7 21, 7 21, 4 बचा, 4 का रिमाइंडर बचा, 21 4 25। जो ये 4 का रिमाइंडर बचा है, अब इसमें हम 4 प्लस कर देंगे, शुक्रवार में 4 प्लस कर देंगे। तो शुक्रवार में 4 जब प्लस करेंगे तो शनिवार, फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब ट्यूसडे का मतलब ये हुआ कि मंगलवार को। ये 15 अगस्त, ये 26 सन 2000 का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त बच्चों, 15 अगस्त हम मंगलवार को बनाएंगे, 15 अगस्त 2000 मंगलवार को बनाएंगे। तो इसी के साथ आज की ये क्लास खत्म करता हूँ। कैलेंडर की एक क्लास बच्चों लेने का प्रयास और करूंगा, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लाऊंगा। तो आप सभी बच्चों को आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, राम राम।